अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। मैं हूं मलिक हसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहा हूं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, सिंगर हैं और साथ साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मेज़बानी के भी फ़राइज़ सर अंजाम देती रही हैं और अब भी देती हैं, और माहिर नफ्सियात भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली उम्मे लैला शम्सी। मैम वेलकम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for such a nice introduction. Thank you so much. थैंक यू। मैम सबसे पहले तो आप अपने मुतालिक थोड़ा सा बताएं, अपने स्टार्टअप के मुतालिक थोड़ा सा बताएं, देन हम अपने क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे। स्टार्टअप जो है मेरा म्यूज़िक करियर के हवाले से वो GCU से हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि मैंने वहाँ BS में एडमिशन ले लिया। वहाँ की म्यूज़िक सोसाइटी में मैं चली गई। वहाँ से मुझे म्यूज़िक का पता चला। उससे पहले जो था मेरा कोई सिंगिंग के हवाले से कोई बैकग्राउंड या कोई हिस्ट्री नहीं है। और वहाँ से जो है मैं वहाँ गाया करती थी, वहाँ के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती थी। और रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने जो है वो एज अ नात खान जो है वो दिन न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन की थी 2020 में। सही। तो वहाँ से जो है मुझे और चैनल्स ने भी अप्रोच किया। फिर दिन न्यूज़ का ही ईद शो था। हमारे बड़े प्यारे प्रोड्यूसर हैं अभी भी, शहज़ादा ज़ुल्करनैन। उन्होंने मुझे कहा कि आपने सारी रमज़ान में आपने नाते पढ़ी हैं, तो हमारा ईद शो है अभी अबरारुल हक के साथ, तो आप सही। करेंगी? तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी, बट मैं जो है, क्योंकि तब मैंने सारा हिजाब में किया था। मैंने कहा मैं हिजाब में करूँगी और मैं सूफ़ी कलाम गाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे अबरार के साथ बिठा दिया। वहाँ मैंने जो है वो हो लाल मेरी गाया था ईद शो में। और वहाँ से मुझे जो हमारे होस्ट थे उस शो के, उन्होंने कहा कि आपके जो लहजा है ना, उससे लगता है कि आप होस्टिंग करती हैं। सही। मैंने कहा मैं होस्टिंग तो नहीं करती, अभी तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। आई वाज़ इन सेकंड सेमेस्टर देन ऑफ BS ऑनर्स। तो उन्होंने कहा कि हम एक प्राइवेट पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तब इंटरव्यूज होते थे, पॉडकास्ट का इतना लेकिन रिवाज नहीं था। पॉडकास्ट अब स्टार्ट हुआ है अब इतना। हुआ है, हाँ। मगर तब इतना नहीं था। हाँ। वन टू वन इंटरव्यूज होते थे। जी जी। तो वो एक यूट्यूब चैनल था, प्राइवेट प्रोडक्शन थी, पर्ल आई। हम्म। बट वो उनका बहुत अच्छा सेटअप था और दैट वाज पेड, मतलब फॉर एवरीवन। हम्म। तो उनके साथ मैंने वहां से होस्टिंग स्टार्ट कर दी, वहां से फिर मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी। फिर वो होता गया, चलता गया, लाइक सोशल मीडिया से ही हुआ जो भी हुआ। मतलब पहला आपका जो एक्सपीरियंस था वो इब्रारुल हक के साथ था। हाँ जी। मतलब आपका स्टार्ट था और इब्रारुल हक जो अपने कैरियर की पीक पे थे, ठीक है, उनके साथ मतलब जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था? वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो एक ईद शो था, तो हम्म। उसमें दिन न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन में बहुत और भी बड़े-बड़े स्टार्स थे। जी जी। उनमें हुमैरा अरशद थी और शेरमी आदाद थे। हम्म। और अबरार का मैंने ज़िक्र किया है, इस तरह कुछ मॉडल्स थी। तो वो जो ट्रांसमिशन थी वो बहुत एक मैसिव थी, और मैं उसमें बहुत जूनियर थी, कि मैं तो बच्ची थी उसमें ना। जी जी। तो बाकी सब तो बहुत प्रोफेशनल थे। तो बहुत सब मतलब जो इब्रारुल हक थे, उनका जो एटीट्यूड जिसको आप कहते हैं, जो इंटरेक्शन था, वो बहुत अच्छा था। दैट वाज़ रियली वेरी नाइस। जब मैंने गाया तो उन्होंने मुझे एप्रिशिएट भी किया कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाया है, और आपने लाइव गाया है तो इतना अच्छा आपने गाया है, क्योंकि मेरी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरा खुला हाई वोकल, वोकल्स है हाँ आपके। जी, मेरा खुला हम्म। वोकल है, आवाज़ ज़्यादा, आवाज़ का थ्रो ज़्यादा है। तो सही। लड़कियों का नॉर्मली इतना नहीं होता। वो बारीक आवाज़ में गाती जी हैं और जी। कम आवाज़ में गाती हैं। तो काफ़ी उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया। उसके बाद जो मैंने पहला जो कॉन्सर्ट किया था, उसमें सारे टिकटॉकर्स थे। सही। वो फ्लैटीज़ में हुआ था, और हम्म। वो फैशन शो था। ये एक हमारा ब्यूटी कॉस्मेटिक है, बहुत मशहूर फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, उनका स्पॉन्सर्ड शो था। ये कब की बात है? ये अप्रोक्सीमेटली 2020 की बात सही। है, मतलब 2020 की आज से बात है। तकरीबन 5 साल जी, पहले। आज से तकरीबन 5 साल पहले। तो उसमें काशिफ़ ज़मीर थे और ये इस तरह के सारे टिकटॉकर्स थे, तो वो भी बहुत अच्छा था। वो मेरा पहला होस्टिंग का इवेंट था। तो मेरे जितने सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि हम हैरान हैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस से, कि तुम्हें मतलब तुमने सीखा इस तरह से कहीं से नहीं है, या तुम्हारा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, या होता है ना आपको कोई ट्रेन करता है, जी जी। तो आपका ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों है, कॉन्फिडेंस ऐसा क्यों है आपका? लेकिन आपके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट था कि आपको स्टार्ट में ही बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया और उनसे सीखने का एक मौका मिला आपको। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ हम्म। से। लोग जो है उनकी सारी ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं कॉम्पिटिशन्स लड़-लड़ के। आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मैंने कभी कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट तो नहीं किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जज बहुत जगह करवाया है। मैंने जो है आज से 5 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हुआ था सिंगिंग कॉम्पिटिशन, हम्म। उसको जज किया था। अभी बीकन हाउस का ऑल पाकिस्तान जो है उसको जी जज जी। किया है रिसेंटली, और लास्ट ईयर भी किया है। सिटी स्कूल का, ब्लूमफील्ड हॉल का, LGS का,
इनके जो है ऑल पाकिस्तान जूनियर सीनियर और ओए लेवल्स की कैटेगरी में मतलब जो है इनके मैंने आप की है। पैनल में शामिल हैं। हाँ जी, इनके कॉम्पिटिशन्स को मैंने हम्म, इनकी एडजुडिकेशन की है सही, ऑल पाकिस्तान की। जबरदस्त। जी जी। अच्छा, आपने बतौर सिंगर अपना पहला जो आपका गाना था वो कौन सा था? जो मेरा ऑफिशियल ट्रैक है वो हम्म। है घर आ चन्ना मेरेया, हम्म। जिसके जो है वो लिरिक्स और कंपोजिशन मेरी है, और जो मेरे उस वक्त जो मेरे उस्ताद जी थे उन्होंने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया था, मुझे बहुत सिखाया था, और इसके कंपोजिशन में उन्होंने बहुत हेल्प आउट मतलब किया साथ था। साथ आप राइटिंग भी करती हैं? मैं राइटिंग तब एक दो गाने लिखे हैं, उसके हाँ। बाद मैंने नहीं लिखे हैं, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। मुझे मेरे को जो सिंगर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो कहते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं तो आप लिखती क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं बस पढ़ती लिखती हूँ। वैसे नहीं। वैसे नहीं लिखती। सही, हाँ जी। जबरदस्त। क्या आप वो अगर गुनगुना दें अपना पहला ओएस? हाँ, मतलब कहने का मकसद कि अपना पहला गाना। घर आ चन्ना मेरे आ, घर आ चन्ना मेरे आ, लंगन बहारा वाजा मारा, लंगन बहारा वाजा मारा, विच उडीका नैन मेरे, विच उडीका नैन मेरे, वेख बसंती चोला पाके तकनिया तेरा घर आ चन्ना मेरे आ, घर आ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपको आपका एक गाना था मेरा तन मन नीलो नील, जी वह काफ़ी आपको उससे पज़ीराई मिली। जी जी। अगर आप साथ वो भी गुनगुना दें तो? वो ड्रामा था तन्मन हाँ, नीलो जी, जी, नील, और बिल्कुल। जो उसका गाना था वो था बातों बातों में कोई, जो कि गजल है। हाँ, हाँ। बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया, बातों बातों में कोई। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक होता है कि जिस तरह आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इस तरह मतलब बचपन से ही जो मतलब जिनकी आवाज़ होती है वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, उनको पता होता है कि मतलब हमारी आवाज़ अच्छी है या हम इस तरफ जाना चाहेंगे। क्या आप भी इस तरह मतलब सिंगिंग करती थी बचपन में, या यूनिवर्सिटी में जाके आपको रियलाइज़ हुआ था? नहीं नहीं, मुझे रियलाइज तो बहुत बचपन से हो गया था, वो इस तरह से कि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया है कि जब कोई गाना वगैरह लगता था, या हम जब फैमिली जाते थे, सारी हुँ। फैमिली खाने पीने या घूमने फिरने, तो मेरे जो चचा हैं वो अक्सर गाड़ी में कोई गाना लगा देते थे। तब तो और चलते थे हुक्का बार और जी, इस जी। तरह की चीजें चलती थी। तो या कोई मेलोडी लगा देते थे, तो मैं ना अक्सर ये नोट करती थी कि ये जो गाना चल रहा है ना, मैं उसके साथ ना मेरी आवाज मैच हो रही है या उसके अंदर मिक्स हो गई है, हुँ। अगर मैं उसके साथ गुनगुनाती थी। तो मैं सोचती थी ये पता नहीं क्या वजह है, क्योंकि हमारे स्कूल में अगर और भी इवेंट्स होते थे तो उसमें जो सॉन्ग्स लगते थे तो मेरी दोस्तें गाती थी, तो उनकी तो आवाज बिल्कुल मैच नहीं होती थी। इसको वैसे सिंगिंग के टर्म में कहते हैं कि स्केल पकड़ना। हाँ, हाँ। शायद मैं उसका स्केल पकड़ लेती थी। फिर हमारे सर थे, म्यूजिक टीचर थे, द एजुकेटर्स के, जहाँ से मैंने मेरी स्कूलिंग है। तो वो हमें मिली नगमे और तराने वगैरह याद करवाते थे इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो हमारा क्वायर होता था, कोरस होता था। तो वो मुझे कहते थे कि आपकी मैजिकल आवाज़ है, यू हैव अ मैजिकल वॉइस। इसकी मुझे हुँ। समझ नहीं लगती थी तब, कि मैं कहते इसका ये पता नहीं क्या मतलब है इसका, हाँ, सारे ही गा रहे हैं, मैंने भी गा लिया तो बिल्कुल। क्या। बट मैं तब भी ये ऑब्जर्व करती थी कि जो बाकी बच्चे हैं उनसे मेरी आवाज़ मुख्तलिफ है, उनसे चेंज है। मगर मैं नात ख़वानी करती थी, और जो हमारे घरों में मजालिस वगैरह होती हैं तो उसमें भी कसीदे वगैरह पढ़े जाते हैं, मिलाद होते हैं। नात ख़वानी मैं करती थी, उसका मुझे सही। पता था कि मैं नात अच्छी पढ़ती हूँ, मुझे पसंद करते हैं लोग। लेकिन गुलूकारी की तरफ इतना गुलूकारी का हाँ, मुझे नहीं था, और क्योंकि हमारी जो फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस है, तो मैं हाँ, तो वैसे ही कहती थी, हम लोग कहते थे तो वैसे ही हराम है। ऐसे ये तो है ही हराम है, ये तो जहन्नम है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती थी। मेरे भाई को बहुत शौक था मुझसे पहले का, वो वेस्टर्न सुनता था, सिम्फनीज, और उसको हुँ, वो हुँ। पियानो सीखता था, ऑनलाइन बैठकर वो देखता था सारी सारी चीजें, उसको शौक था, मुझे शौक नहीं था इतना।
बट बस एडमिशन के लिए फिर एक दो गाने याद कर लिए, उस बेस पे एडमिशन हो गया और फिर बाद में हम इसमें पड़ गए। ने फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने मतलब नात ख्वानी की तरफ से मूव किया गुलकारी की तरफ? फैमिली का बहुत ज़्यादा रिएक्शन था। मेरे फादर मुझे बैठ के समझाते थे, मुझे मेरी काउंसलिंग करते थे जब मैंने पहला या दूसरा इवेंट किया नात ख़ानी के बाद। अव्वल तो मेरी मदर तो उस पे भी नहीं मानती थी, क्योंकि मेरा भाई छोटा मेरे साथ जाता था और वो जब तक मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म नहीं होती थी वो वहीं रहता था और मुझे सही। लेकर आता था। फिर भी मेरी मदर नहीं मानती थी कि मीडिया है, लोग बातें करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। मेरे फादर ने मेरी बहुत काउंसलिंग की, सिंगर्स को कोई अच्छा नहीं समझता, माशरे में कोई इज्जत नहीं होती है, लड़की के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल लोग ऐसे तो ही मर्दों बिल्कुल। को नहीं अच्छा समझते हैं, आप तो लड़की हो, आपको हम कोई मरासी थोड़ी हैं, या आप क्या कर रही हो। बहुत मुझे इतना समझाया, मुझे इतना समझाया, मगर मेरी जो थी ना एक ये थी कि मैं जब मीडिया में गई तो मैंने देखा कि लड़कियां अच्छी हैं, खुश शक्ल भी हैं, अच्छी आवाजें भी हैं, मगर वो मेहनत नहीं करती हैं, वो पता नहीं क्या करती हैं, आप शायद समझ रहे होंगे। जी, या जी, अगर बिल्कुल। कुछ भी नहीं है तो वो विदाउट एनी रीजन किसी के साथ फेवरेटिज्म किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया बिल्कुल, जा रहा है। तो एग्ज़ैक्टली मुझे, ऐसे मैं ही। कहती थी कि ऐसा क्यों है, लड़के के लिए जो है वो आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो आवाज है, और लड़की के लिए कुछ और क्यों है। तो ये मैं ओपनली बात करूंगी इस बात पे, तो मैंने कहा ऐसा क्यों है, मतलब जो जी, जो जी। जो मर्द है उसको उसकी क्वालिटीज पे और उसकी कैपेबिलिटीज पे देखा जाता एग्ज़ैक्टली, है, तो लड़की को क्यों नहीं देखा जाता। बिल्कुल। और फिर हमारे जीसी में भी रूल था कि लड़की जो है वो, हमारी म्यूजिक सोसाइटी को 90 साल हो गए हैं, उनका रूल था कि वो लड़की को प्रेसिडेंट नहीं बनाते थे। तो उसकी क्या रीज़न थी? उसकी ये रीजन थी कि वो कहते थे कि लड़की जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लड़कियां हुँ। काम नहीं कर सकती, लड़कियां रात तक रुक नहीं सकती हैं, लड़कियां मैनेज नहीं कर मतलब सकती हैं। बैरियर्स उनके हाँ, कंडीशंस तो लगे थे। मैंने उसके लिए बहुत फाइट किया और आई एम द फर्स्ट फीमेल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जीसीयू नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी ज़बरदस्त। इन 90 हुँ। इयर्स। और मेरे पास रोल ऑफ ऑनर है और मेडल है फॉर माय एक्सीलेंस इन म्यूजिक फ्रॉम जीसीयू। तो यही बेस पे मैंने कहा, मैं जब यहाँ कॉन्सर्ट्स होते हैं, यहाँ इवेंट्स होते हैं, हम रात 2-2 बजे तक यहाँ रुक के 3 बजे घर पहुंचते हैं, हुँ, हुँ। तब तो आप ये नहीं देखते कि हम लड़कियां रुके हुए हैं। और जहाँ आपको हमें जिम्मेदारी देने का मौका आता है, या हमें जो है वो पोस्ट देने की बात आती है, तो आप कहते हैं लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसे तो नहीं होगा। बिल्कुल बट ऐसे ही। हमारे वाइस चांसलर जो उस वक्त थे, असगर हुँ। जैदी साहब, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने लड़का लड़के में कभी फर्क नहीं किया था। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे जो है वो एक पोज़ीशन दी, अपॉर्चुनिटी दे दी, मुझे बिल्कुल। पोजीशन दे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको निभाया भी। ज़बरदस्त। और मेरे बाद उधर तो शायद कोई उस तरह से इफेक्टिवली कोई वर्क फिर कर भी नहीं मतलब अभी तक सका। आप सिर्फ़ ये एज़ाज़ आपके पास है कि आप फर्स्ट मतलब फीमेल थी प्रेज़िडेंट, अभी तक उसके बाद कोई भी नहीं आया? नहीं, उसके बाद बनी है, हाँ, को प्रेसिडेंट्स बनी है। सही। एक बनी थी वो, उसके साथ लड़का ही प्रेसिडेंट था, हुँ, उसकी को लेकिन फुल प्रेसिडेंट थी। अथॉरिटी नहीं थी। हाँ, फुल फुल अथॉरिटी होती है या वो लेती नहीं है हाँ, खवातीन, वो यही तो बात है ना। मुझे भी यही कहते थे कि लड़कियां तो हाँ, आगे होती नहीं है, पार्टिसिपेट करती नहीं है, बट मैंने तो जो आवाज बुलंद की थी, मैंने लड़कियों के लिए आवाज बिल्कुल बुलंद की ऐसे थी। ही है। बट अब मुझे अंदाजा है कि शायद वो मेरे लिए ही हुई, क्योंकि खवातीन काम करना नहीं चाहती हैं। नहीं चाहती, वो बिल्कुल। चाहती हैं कि बस उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले और ताली एग्ज़ैक्टली। थाली में रख के उनको दे दिया जाए। काम ना करना पड़े लेकिन जो उनको वो मुराद हैं, जो उनकी हाँ, चीज़ें हैं, वो सारी मिल जाएँ। हाँ, इसमें बेशक खवातीन को बुरा लगता हाँ। है तो लगे, मगर हमारी खवातीन ऐसी ही हैं, वो काम नहीं करना चाहती। अच्छा, बतौर होस्ट और बतौर सिंगर, आप ज़्यादा प्रेफ़रेंस किस चीज़ को देती हैं? देखिए, हमारे माशरे में ना, जो हमारा पाकिस्तानी माशरा है, हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कैटेगराइज़ करते हैं। हुँ, अगर हमारी टीवी की होस्ट है, वो टीवी पे होस्टिंग करती है, तो उसकी बहुत इज़्ज़त है। अगर कोई पब्लिक इवेंट में, कॉन्सर्ट में होस्ट करे, तो उससे कहेंगे ये तो क्या, ये तो हुँ, मर्दों में खड़ी है। इसी तरह से सिंगर, अगर वो ही सिंगर जो है वो, अगर वो आयमा बन गई है, आयमा बेग बन गई है, या कोई और बन गई है, तो उसकी बहुत इज़्ज़त है। अगर वो थोड़ा-सा लेवल उसका अभी वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकी, या उसको वो हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली, तो उसका अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें, तो होस्टिंग की बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ऑल्दो उसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मगर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। सिंगिंग जो है मुझे होस्टिंग से आसान लगती है, क्योंकि आप 2, 4, 5 गाने याद कर लें, तो आप हर इवेंट में आपका जाके फ्यूचर बन जाता वही है। गा लें। मैं हाँ, भी, आप यकीन करें, एक प्लेलिस्ट होती है और सारे सिंगर्स वही गाने गाते हैं। सबने एंड पे धमाल गानी है, नच पंजाबन गाना है, कोई एक आधा सॉफ्ट गाना है, कोई जो अपना। मतलब सिग्नेचर सॉन्ग्स हैं, चलते वही सब हैं। सिंगर्स हाँ, आजकल जो है वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का ट्रेंड चल रहा है, हुँ, उनके लोग गाते हैं। बिल्कुल। आज से 5 साल पहले मैं गाती थी, तो लोग मेरा मजाक बनाते थे, ये लड़की हो गई, ये मर्दों वाले गाने गा रही है। और अब फिर अब सारे वही गा रहे हैं। अब तो वो फैशन बन गया है। जब तक वो कवाली ना हो, काली वो काली जुल्फों के, वो इवेंट ही नहीं उठता। इवेंट ही नहीं उठता, तो बिल्कुल। सिंगिंग बहुत आसान है। आप एक उस्ताद रखें, आप मेहनत करके
2-4 दिन 5 दिन लगा के आप कोई गाने याद कर ले, आप हर जगह जाके वो गा दें। होस्टिंग जो है वो बहुत मुश्किल है। हर ऑडियंस का मिजाज मुख्तलिफ होता है, हर बिल्कुल इवेंट का मिजाज मुख्तलिफ होता है, हर इवेंट की डिमांड मुख्तलिफ होती है। आपको मेहमानों के नाम याद करने हैं, आपको ऑडियंस को एंगेज रखना है, बिल्कुल ऐसी है। आपको इवेंट को उठा के रखना है। और होस्ट अगर उसको बात नहीं करनी आ रही स्टेज पे जाकर, या वो गेस्ट को नहीं कर पा रहा, तो वो सारी सिंगर इवेंट का बर्बाद हो जाएगा। हाँ सिंगर का तो काम है वो आए गाए बिल्कुल और वो ऐसी हल्ला है। गुल्ला करके तो जाए। वो तो एक माइंडसेट बना होता है ना कि यहाँ पे अगर हमें सिंगिंग के लिए बुलाया जाए तो यहाँ पे हल्ला गुल्ला ही होगा, हाँ जी, तो वो मैच कर लोग लेते भी हैं वो चीज। प्रिपेयर्ड होते हैं, मगर हाँ होस्ट ने जो है वो सारा उसका माहौल जो है उसको उसको ऑब्जर्व क्रिएट करना करना होता है होता है, बिल्कुल। उसने क्रिएट करना होता है। वो हल्ला गुल्ला करेगा तो हाँ आवाम क्लैपिंग करेगी, वो आके उदास बातें करेगा तो आवाम उदास हो जाएगी। उदास हो जाएगी। इसी तरह मैंने टीवी की भी होस्टिंग की है, हम्म पीटीवी पे। आपको पता है कि वहाँ क्राइटेरिया कुछ और होता है, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा व्यूशिप वाला नहीं हिसाब तो नहीं हाँ होता, मगर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया और होता है। वो देखते हाँ हैं कि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, आपका तलफ्फुज अच्छा हो, आप लफ्ज ना गलत बोलते हो। तो ये बातें बड़ी वो लोग देखते हैं। वहां अक्सर ऐसे होता था कि हमारे पास ऐसे मोअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान आते थे जिन जो कि बहुत मतलब हम्म सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगर वो बात नहीं करते थे। उनसे वो बात करते थे, वो फिर चुप हो जाते थे, फिर बात करते थे, वो चुप हो जाते थे। अब आगे हेजिटेशन। हेजिटेशन होते हैं, या हाँ इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, या कोई इंट्रोवर्ट नेचर होती है, बात करना ज्यादा पसंद नहीं हम्म करते हैं, क्योंकि वो उनका काम काम करना होता है ना, हाँ बातचीत करना इतना उनका काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। तो फिर ये अब होस्ट की जिम्मेदारी है कि वो बोले कैसे, उसको मॉडरेट कैसे करे। ऑडियंस को इंगेज तो करके हाँ, रखना ऑडियंस को हाँ। करे, या जो मेहमान, अब मैं आपके एग्जैक्ट सामने बैठी हूँ, मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो फिर आपको ही सारा बोलना ये पड़ेगा। जाहिर बात है। यही बात है। अच्छा आपने मतलब होस्टिंग भी की सिंगिंग भी की, सिंगिंग में आपने हाईएस्ट जो मुआवजा था वो कितना लिया और होस्टिंग में कितना लिया? अब आप ऐसे सवाल पूछे तो या तो मुआवजा सुन के कुछ लोग डर जाएंगे, या कुछ लोग कहेंगे ये तो इसकी तो खैर ही है, ये तो आ ही जाएगी। नहीं नहीं आप बता दें। नहीं नहीं, ये नहीं मैं अब बताऊंगी, अब तो मेरा नहीं ओवेस्टी वायरल है। अ, चले आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बता दें, मेरा अप्रोक्सीमेट अंदाजन बता दें एक। मेरा मैं पैसे तो नहीं बताऊंगी, मैं ये हाँ बताऊंगी मैंने एक इवेंट किया था, डॉक्यूमेंट्री की थी वीकेंड हाउस की, हाँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। उसका मैंने टाइटल सॉन्ग भी गाया है, हम्म, और उसका जो है मेकअप भी मेरे पास ही था सारी हाँ डॉक्यूमेंट्री का। उसमें शाहनवाज जैदी थे हमारे पास, और वीकेंड हाउस के बच्चे थे। वो डिस्कवर पाकिस्तान के साथ की है। वो जो मैंने डॉक्यूमेंट्री की, तो उसके बाद मैंने जो है वो अपने घर में सोलर पैनल लगवा लिया, हाँ कोई 12 प्लेट्स वाला। चले मतलब फिर अच्छा पैकेज मिलता है। हाँ, और बिल्कुल एक होस्टिंग का मैंने इवेंट किया था, तो उसके बाद मैंने आज से 2 साल पहले आईफोन ले लिया था, सही 13 Pro Max। तो हाँ। अब ये आप अंदाजा लगा नहीं लें। ऑडियंस हमारी अंदाजा लगा हाँ लेगी। हाँ। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आप क्योंकि माहिर नफ्सियात भी हैं, हम्म। तो क्या समझती हैं लोगों के जो बिहेवियर्स हैं उनको आप कितनी देर में जांच लेती हैं? मुझे जो है वो एटीट्यूड वाला जो रवैया है ना, जो हमारी कॉमन लैंग्वेज हाँ में तो हाँ एटीट्यूड ही कहते हैं। बिल्कुल मुतकब्बर बाकी कह किस्म का। सकते हैं मुतकब्बर, हाँ या बहुत ज्यादा अक्खड़, या हाँ हाँ डिफेंसिव होते हैं जी ऐसे जी लोग ना एक्चुअली। जिनके ये मैं आप लोगों को बताती चलूं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो लोग बहुत एटीट्यूड में होते हैं, बहुत रिजर्व होते हैं, जो अपने मुंह पे क्या तो फिरौनी जिनके मुंह पे होती है, वो डिफेंसिव होते हैं। वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है ताकि आप उसमें एंटर ना हो एंटर सके। ना वो हो अपनी जो है खामियां छुपा रहे होते हैं। बिल्कुल। उनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, उनके बचपन में कोई ना कोई ट्रॉमाज हुए होते हैं ऐसे, जिसकी वजह से वो ऐसे डिफेंसिव हो जाते हैं। वो अपनी जो है वो गिल्ट या खामियां छुपा रहे होते हैं, इस वजह से वो ऐसा एटीट्यूड करते हैं। एक नॉर्मल खुश इंसान, जिसकी जिंदगी खुश है, जिसने कोई ऐसा कोई नाजायज जुर्म नहीं किया अपनी जिंदगी हाँ में, वो कभी भी ऐसा मिजाज जो है वो नहीं नहीं करेगा। रखेगा। तो मैं तो बहुत हंसमुख हूँ, और मैं तो हमेशा ऑलवेज रियली वेरी वेलकमिंग फॉर ऑल ऑफ माय फैंस एंड मीडिया फैमिली। मैं तो हमेशा उनको फैमिली कहती हूँ, फैन हम्म, मैंने कभी भी नहीं बोला। तो मुझसे नहीं किसी का एटीट्यूड देखा जाता, मुझे नहीं बर्दाश्त, क्योंकि मैं खुद नहीं करती तो मैं किसी का भी नहीं देखती। जबरदस्त। अच्छा हमारे माशरे में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम कोई भी काम करने लगते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप इस बारे में क्या कहेंगी कि इस देखें चीज़ को हम किस तरह ओवरकम करें? देखें मेरे ख्याल से इस चीज को ओवरकम करने की बजाय अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर लें तो अच्छी बात है। हाँ कि लोग क्या कहेंगे, ज्यादातर लोग उन्हीं बातों पे कहते हैं जो कि हमारे मजहब के हवाले से या हमारे माशरे के हवाले से जो है वो काबिल कबूल नहीं नहीं होती है। होती हाँ उनमें ज्यादातर फहाशी, आप फहाशी फैलाएंगे, आप मतलब मैं लड़की हूँ, मैं लड़का बन के फिरना शुरू कर दूं, मैं मादर पितर आजाद हो हाँ जाऊं, या मैं हाँ ऐसी फहाशी करना शुरू कर दूं, तो ही मुझे लोग कुछ कहेंगे। बिल्कुल अभी मैं सिंगिंग कर रही हूँ,
मेरी फैमिली जो है वो अब उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया, जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, जब मुझे रोल ऑफ ऑनर मिला, जब मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और मेरे जो रिलेटिव्स थे वो भी अब तो वो मेरे स्टेटस वगैरह लगाते हैं कि अच्छा काम कर रही है, ये पढ़ भी रही है, साथ ही और भी काम कर रही है। आप ऐसा काम करें ही ना कि लोग आपको बातें करें। हर काम करने का एक तरीका होता है। बिल्कुल ऐसे ही इवन है। कि मैं, लोग कहते हैं नाच गाना डांस वगैरह, हाँ हमारे मुल्क का बहुत सीनियर नाम है, निगत चौधरी हैं, जी जी कथक डांसर हैं, क्लासिकल डांसर हैं, इसके अलावा शीमा किरमानी है, उनको तो कोई बात नहीं करता, उनकी तो सारी इज्जत करते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है उनके जी पास, जी बिल्कुल। क्योंकि वो ईस्टर्न पहनती हैं कपड़े, उनके कपड़े फुल कवर्ड होते हैं, हम्म, और वो प्रॉपर सीख के मेहनत करके ही वो अपना फन का मुजाहरा करती हैं, तो दुनिया में उनकी इज्जत है। इसकी बजाय कोई हमारे पास कोई थर्ड ग्रेड अगर कोई डांसर हो जो कि फजूल कपड़े पहने के आप अपनी फैमिली के साथ उसको देख भी नहीं सकते, उसको लोग बातें करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऐसा काम ना करें कि आपको लोग बातें करें, आप अच्छा काम करें कि लोग बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एज अ सिंगर आपका फेवरेट कौन है और एज अ होस्ट आपका फेवरेट कौन है? टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, एज अ होस्ट तो मैं अपनी फेवरेट खुद ही हूँ, अच्छा क्योंकि अच्छा। मैंने जितना कॉन्फिडेंट और जितना फ्लुएंट अपने हाँ आप को पाया है, मैंने किसी और लड़की को इतना नहीं पाया। और मेरे जो है वो जब मैं यूट्यूबिंग करती थी आज से कुछ साल पहले, तो तब मेरे हंसने को लोग बड़ा पसंद करते थे कि आप इतना खुल के हंसती हैं, आप इतने कहके लगाती हैं, ऐसे तो कोई लड़की हंसती ही नहीं है। तो मुझे अपनी होस्टिंग खुद पसंद है, और हमारे सिंगर्स, हमारे पाकिस्तान के जितने भी नाम हैं इंटरनेशनली, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, उसमें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान है, अली जफर हैं, आतिफ असलम है, मेरा उस्ताद घराना है, क्लासिकल के जितने हैं, सब मुझे पसंद है, मैं सबको सुनती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। ये आपने काफ़ी मतलब एक सियासी किस्म का जवाब दिया है। नहीं नहीं, अ, सियासी नहीं, ब- सियासी नहीं, मैं सुनती हूँ सबको, मुझे सब सही। पसंद है, हाँ, मुझे, मैं क्या करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, एक गाना जाते जाते जो आपका अपना ना हो, किसी का हो और आपको बड़ा पसंद हो, वो सुना दें। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। बहुत ज़बरदस्त। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था कि मेरा जो है वो वायरल हुआ हुआ है आजकल बहुत ज्यादा गाना, बातों बातों में हाँ कोई, हाँ। और लोग उसका क्रेडिट जो है वो जो उसमें लीड एक्ट्रेस है उसको दे रहे हैं जबकि ऑडियो क्रेडिट्स में सिंगर्स में मेरा नाम मौजूद है, सिंगर उम्मे लैला। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपकी जिंदगी में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको दें। मैं ये नहीं कह रही आप मुझे क्रेडिट बिल्कुल। दे दें। जी जी। आप बाज़-औक़ात हमारी वालिदा होती हैं, हमारी माएँ बहनें होती हैं, वो घर में सारा दिन काम करती हैं। बिल्कुल। जब हम घर आते हैं, हम कहते हैं आपने किया ही क्या है? हमारे वालिद साहब हैं, वो सुबह से शाम तक हमारे लिए कमा के लेके आते हैं। हम कहते हैं अब्बा जी इन्होंने नहीं लेकिन किया बैक है, एंड पे जो इन्हां दी खैर ही है। मतलब एक उनकी स्ट्रगल होती है वो हाँ, हम आप उसको भुला कभी भी देते हैं। किसी के एफर्ट्स, किसी के स्ट्रगल्स हाँ, उनको इग्नोर नहीं करें, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको दें। आप किसी को क्रेडिट देंगे, आप एक्नॉलेज करेंगे, आप एप्रिशिएट करेंगे, तो ही आपको भी एप्रिशिएट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़बरदस्त मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉडकास्ट को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगली पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।